वेलकम एवरीवन। आज के शानदार सेशन में आप सबका स्वागत है। और आज का सेशन प्राकृतिक चिकित्सा पर होने वाला है। और किसके द्वारा? जो चिर युवा हैं, डॉक्टर संजय ठाकुर सर, जो भूतपूर्व वायु सैनिक रहे। और सैनिकों की एक खासियत होती है, वे कभी बूढ़े नहीं होते। वो रिटायरमेंट के बाद भी भूतपूर्व जवान कहे जाते। और एक जवान उस नुस्खे को बताने वाले हैं कि चिर युवा कैसे बने रहे, जवानी कैसे बरकरार रहे। मैं देख पा रहा हूं संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। और भी लोग जो इस सेशन में आपके अनुसार रहने चाहिए, आप उनको इनवाइट कर सकते हैं, क्योंकि यह सेशन बहुत ही अद्भुत होता है और टोटली प्रैक्टिकल होता है। इस सेशन की खासियत यह है कि आपके दिनचर्या के हिसाब से, आप डेली मर्रा के जीवन में जो चीजें आप कर सकते हैं वही करने की बात की जाती है। और ये बहुत ही अच्छा मेटाफोर यूज करते हैं। मैं तो इनका फैन हूं। जब लोग बोले कि आजकल बहुत टेंशन है, तो इन्होंने काउंट करवाया कि सन कितने, राइट? 1 सन, 2 सन, 3 सन, 4 सन, 5 सन, 10 सन किसी को नहीं हुआ, फिर काहे का टेंशन? तो बहुत सारे नुस्खे इनके, बहुत सारे जानकारियां आपको इस सेशन में मिलने वाला है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके और जानने वाले भी सेशन को सुने, जाने, तो आप उनको जरूर इनवाइट कर सकते हैं। तो अब बिना देर किए हुए, संजय सर, अगर आप अवेलेबल हैं सेशन में, तो प्लीज रेज योर हैंड, कम ऑन वीडियो, और मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल व्यस्त नहीं है। आपके लिए एकदम समय निकाल के एकदम तैयार होके आ गए हैं। नमस्कार नमस्कार सर, क्या नमस्कार। बात है, क्या बात है, जबरदस्त सर। अ, तो सर, जब तक सेशन शुरू करना चाहें डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने लिंक में डाला, आज जी, संजय सर की मैरिज एनिवर्सरी एनिवर्सरी है, तो हम सब इनको मुबारकबाद देना चाहेंगे। क्या और बात है, क्या बात है। कॉन्ग्रेचुलेशन, एक बार कॉन्ग्रेचुलेशन। जोरदार तालियां सर के लिए। सदा सुहागन बने रहें, दाम्पत्य जीवन ऐसा ही चलता रहे। और ये थैंक यू आप सर, ऐसे ही लोगों मेनी के मेनी बीच में कॉन्ग्रेचुलेशन। बांटते रहें हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। सर, स्वागत जी है सर। आपका। वेलकम। जी संजय सर, वेलकम। बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आज का दिन रियली शुभ है और संजोग से शाम को ही आज बता दिया गया, अदरवाइज तो ये सीधे सुरेश साहब नाम ले लेते हैं कि इनको इनवाइट करिए और स्वागत करिए। तो मैं जैसे तैसे उठ के आया था। अभी आज टाइम में लिया 15 मिनट का, तो थोड़ी सी हो गई हिसाब किताब। ओके। आज का सेशन बहुत बहुत ही पावरफुल होने वाला है, इसलिए मैं चाहूंगा कि जो भी जहाँ पे हैं अपने दिमाग को यहाँ पे रखें। ओके। बात बाकी कहीं पे जाए, फिजिकली तो आप यहीं पे हैं लेकिन मेंटली भी यहाँ पे हो, क्योंकि हम लोग कभी कभी बात करते हैं तो वेलनेस की बात, 8 तरह का वेलनेस में मैं लोगों को बात करता हूँ। फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, कल्चरल, एनवायरमेंटल एंड फाइनेंशियल। तो इतने तरह का मेरा वर्कशॉप होता है, लेकिन आज सिर्फ फिजिकल के बारे में बात करने वाले हैं। जो भी मन में डाउट हो, क्वेश्चन हो कि ये बीमारी होती क्यों है और कैसे हम ठीक रह सकते हैं, उसके लिए जरूर बात करें। किसी तरह का आप बड़े से बड़े बीमारी का नाम ले, मैं छोटा से छोटा सॉल्यूशन आपको दूंगा। मेरा जो भी कुछ रहेगा सब प्रैक्टिकल अनुभव रहेगा। मैं कोशिश करूंगा कि आज मेरे फैमिली से मेरे बच्चे भी आपको यहाँ पे मिले और उनको भी देख के आप बता सकेंगे कि अरे यार, ये लोग ऐसे कैसे हैं और ऐसे कैसे स्वस्थ रहे हैं। ओके। आपको बता दूं कि अभी जो दोनों बच्चे हैं, बीसीजी का ये टीका लगता है जन्म के बाद में, मैंने दोनों को वो भी नहीं दिया है। ओके। ये डिसीजन लेना आसान नहीं है, लेकिन हमने सब किया। वहां पे विंग कमांडर साहब थे, वो बोले कि यार, ये ठाकुर फैमिली क्या खाती है ऐसी कि ये बीसीजी का भी टीका नहीं ले रहे हैं, हेपेटाइटिस बी का नहीं ले रहे हैं। ओके। तो मैं चाहूंगा एक एक तरफ से अनम्यूट हो और बात करें। आ, आयुष को अनम्यूट किया जाए। आप सुरेश सर, आप देख लेंगे कि आयुष ठाकुर है। आप हैंड रेज करो आयुष, पीयूष, दोनों। और सबसे हमारे अमृत जी वर्मा जी आयुष जी मिल चुके हैं। और पीयूष जी, एक बार हैंड रेज करें, मैं आपको इनवाइट इनवाइट करना चाहूंगा। वेरी गुड मॉर्निंग।
तो थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए। और मैं छोटा सा बस यही एक पहले अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मेरा नाम आयुष ठाकुर है और प्राउड सन ऑफ एक्स एयरफोर्स मिस्टर संजय ठाकुर जी। एंड विद दैट मैं एक फिटनेस कोच हूँ और एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ। मैं इंडिया के लिए खेलता हूँ ताइक्वांडो में। सो 2017 में मैं भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था ताइक्वांडो में, और किक बॉक्सिंग में सिल्वर मेडल जीता था। और बचपन से ही यही हम लोग पूरी फैमिली यही फॉलो करती है। पहले तो पता भी नहीं था, लाइक बच्चे थे, जो बोला गया बस वही फॉलो किया। एंड उस टाइम लगता था अरे क्या ही हो रहा है, क्यों ही जैसे सारे लोग खा रहे हैं, हमको भी बाहर का वो सारी चीजें हैं, एंड वैसे एंजॉय क्यों नहीं हो पा रहा है। बट अभी इस चीज का इतना बड़ा इम्पैक्ट है कि मैं खुद इस फील्ड में हूँ, फिटनेस कोचिंग कर रहा हूँ। एंड अभी क्योंकि उस चीज की वैल्यू समझ आती है, जो हम अपने एज के लोगों को देखते हैं, उससे समझ आता है कि नहीं, द डिसीजंस वेर मेड राइट। उस टाइम में जो भी डिसीजंस थे, जो भी गाइडेंस मिला मम्मी से पापा से, आज तो इनकी एनिवर्सरी भी है, सो वी फील रियली ग्रेटफुल कि हाँ, एक अच्छे रूप में एक मेंटोर मिले, पिता के रूप में मेंटोर मिले, मॉम के रूप में मेंटोर मिले। एंड अभी ऐसा है कि पूरी फैमिली में बचपन से नेचुरोपैथी ही फॉलो हो रहा है, जितना ज्यादा हो। इवन हम अगर खाने पीने की बात करें तो बचपन से ही हमारे घर में नाश्ता नहीं बना था। लाइक मुझे जितना याद है, 7th क्लास के बाद हम लोग कभी भी ऐसे सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किए। अब उसका रीजन क्या है, क्यों ब्रेकफास्ट नहीं किए, वो हर एक चीज अभी आपको सेशन में पता चलेगी। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर सेशन। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू Great, सो great. मच। थैंक यू। Honor to have in between one national or international players. Thank you, Ayush, for Thank your you, time. sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Yes, Piyush ji, you can unmute and please introduce yourself. वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम पीयूष ठाकुर है, मैं पुणे में रहता हूँ। मैं फिलहाल अभी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मैं एयरफोर्स में फाइटर पायलट बनना चाहता हूँ। पापा एयरफोर्स में थे, वहीं से मोटिवेशन आया है। एंड स्टार्टिंग से नेचुरोपैथी हम लोग फॉलो कर रहे हैं। ये बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। लाइक फिजिकली हम लोग बाकी बच्चों से ऑड वन आउट जो बोलते हैं ना, वो निकल के हम खुद को फील कर पा रहे हैं कि यस, वी आर ऑड वन आउट, स्टेमिना वाइज, मेंटली स्ट्रांग वाइज। और बाकी किसी भी एक्टिविटी में कहीं भी कुछ होना है। और जैसे हम देखते हैं कि नेचुरोपैथी इज लाइक वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग। कभी जरूरत पड़ती है, वैसे भी नेचर का ये सब कुछ तो इजीली बस एक्सेसिबल भी है, और जब भी चाहिए सब हम लोग यूज कर सकते हैं। सो हमें अभी भी, मैं अपने दोस्तों को भी रेफर करता हूँ, उनको भी बहुत फायदा होता है इनसे। आई एम हैप्पी टू हेल्प। और पापा के मार्गदर्शन पे चलते चलते आज तक हम जो भी है बने हैं। बहुत ही अच्छा लगता है। एंड आई कीप सजेस्टिंग पीपल नेचुरोपैथी यूज करने, या जो जो पापा टिप्स देते सब बताने के लिए। सो इट्स सो गुड, एंड द गाइडेंस वी हैव गॉट इज, and we are very lucky to have this. Thank you. Great. Thank you, Piyush ji, for your sharing. थैंक यू Super. पीयूष जी, थैंक यू वेरी मच। तो अब बिना लेट किए हुए हम संजय ठाकुर सर को एक आप लोगों की जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करेंगे इस सेशन में आके। सर वेलकम। वेलकम सर, वेलकम, Welcome, sir. नमस्कार। Welcome. बहुत Welcome. थैंक यू सो मच। Welcome. अनम्यूट कर लें संजय सर। बहुत बहुत आभार आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने जब देखा, सुना, समझा, आज तक ये पीयूष ठाकुर जो बता रहे हैं, अभी आपने देखा है, एक टैबलेट, एक इंजेक्शन अभी तक नहीं दिया है। ठीक है, तो ये आप मतलब रिलेट कर पाएंगे कि हाँ यार, ये जो बता रहे हैं ये सही है, सच में ऐसा होता है, तो हमने तो लाइफ को जिया है। ओके, मुझे नहीं याद है ठीक से कि मैं कब गया हॉस्पिटल। वाइफ भी है। अभी मैं जब अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ, मैं बोलता हूँ कि आई एम डॉक्टर संजय ठाकुर, एक्स एयरफोर्स डाइटिशियन, फाउंडर ऑफ ठाकुर नेचुरोपैथी फाउंडेशन, दरभंगा, बिहार, फादर ऑफ 2 इंटरनेशनल चैंपियंस ऑफ टाइकोंडो, हस्बैंड ऑफ ए सुपर वुमेन, क्योंकि उन्होंने ही सबको ये सब तैयार किया है। ओके, एंड सन ऑफ ग्रेट ड्रामाटिस्ट बीरेंद्र ठाकुर वियोगी। ये मेरा छोटा सा परिचय है। ओके, वाइफ 2 बार अभी तक हॉस्पिटल गई है इन दोनों बच्चों को जन्म देने के लिए, अदरवाइज अभी तक नहीं। मैं एक बार गया हूँ हॉस्पिटल, जो मेरा पैर टूट गया था, 2 पीस हो गया था उस क्रम में, वो आरआर में हमारा ये हुआ। और उस टाइम में भी जब हम गए थे तो कर्नल एच एस अग्रवाल हुआ करते थे वहाँ के,
ऑर्थोपेडिक सर्जन, वो इंडिया के इतने बड़े ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, मतलब तीनों फौज में सबसे बड़े, और वाजपेयी जी के ऑर्थोस्कोपी टीम में थे। मैं जब दिखाया तो उन्होंने बोला कि संजय पैर काटना पड़ेगा, नहीं तो ऑस्टियोमाइलाइटिस हो जाएगी, बाद में पूरा पैर कटेगा। मैं बोला सर गलती से डाइटिशियन हूँ, आप अलाइन करिए, बाद बाकी काम मेरा। बोलते हैं एयरफोर्स वाला सब पागल होता है क्या, मालूम है तुमको ये पैर नीचे रखने के लिए 3 साल लगेगा। मैं बोला कोई बात नहीं, 3 साल बाद भी मेरा पैर रहेगा ना, आप चिंता मत करिए, आप मुझे सिर्फ अलाइन करिए, बाद बाकी काम मेरा। और आज मैं दौड़ पा रहा हूँ, सब कुछ हो पा रहा है। तो अगर आपका छोटा सा ज्ञान है तो आपको बचा लेगा, ज्ञान नहीं है तो तकलीफ हो जाएगा, इंफॉर्मेशन से ही नहीं सब काम होगा। थोड़ा सा अपने आप को बचा के रखिए, समझ के रखिए। और जो भी कुछ यहाँ से सीख रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म पे बहुत कुछ सिखाया जाता है, उसको अगर आपने अच्छे से यूज किया तो जिंदगी में बीमार पड़ने वाले नहीं। और स्वस्थ रहना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। बलराम दास जी हैं जो अभी उड़ीसा में हमारे साथ में थे, और मैं कैसे लोगों को कांटेक्ट करता हूँ, किस तरह से बात करता हूँ, ये बोले कि अरे बाप रे सर, ऐसे आप कैसे मुंह पे बोल देते हैं, और किस तरह से करते हैं, उसका वीडियो भी इन्होंने शेयर किया था। तो हम लोग जब देखिए, होता क्या है कि कभी आप सुबह में 5 बजे उठ जाइए, नहा धो के एकदम तैयार हो जाइए, और घर में कोई सोता रहे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। ओके, आप बोलेंगे "हाँ, ये उठ गया, देख देख तो मैं तैयार हो गया"। वही आप अगर स्वस्थ हैं तो आपके बाजू में अगर कोई बीमार है तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप बार बार उसको टोकेंगे, "हे, उठ जा, हे, देख देख मैंने ये किया"। वही चीज अभी बोला ना बच्चों ने, कि हम जहाँ पे भी जाते हैं किसी भी फ्रेंड को सजेस्ट करते हैं कि भैया कि ये ऐसा खाओ, ये मत खाओ। ये जब छोटा था और हम लोग ऐसे खाना खा रहे, बात कर रहे, अगर किसी ने पानी उठाया तो पीयूष इधर मुंह घुमा लेगा, बोलेगा नो वाटर व्हाइल ईटिंग। अब ये अगर जहन में बैठ गया है तो, क्योंकि उसके पीछे साइंस लॉजिक क्या है वो सब सारा समझा के हमने किया है। बच्चे आइसक्रीम खाते थे और खाते हैं लोगों का, तो हमने बोला कि भाई जाओ एक एक बार आइसक्रीम फैक्ट्री को विजिट कर लो। तो उसको बोला कि भैया जरा एक्सप्लेन कर देना कि क्या क्या डालते हो। तो ये लोग जब बाहर आए तो बोलता पापा आज के बाद आइसक्रीम नहीं। बोला क्यों, क्या हुआ? बोले यार इसमें सेक्रिन डालता है। बोला अच्छा और? बोला वो जो आप समझते हैं कि ये स्ट्रॉबेरी वेनिला ये सब फ्रूट होता है, वो फ्रूट नहीं होता है, ये क्या होता है? बोला अरे उसमें तो ये फ्लेवर होता है, वो अलकतरा जो होता है ना रोड पे, वो वाला जो सोडियम बेंजोएट, वो उसका फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला इसके लिए यूज होता है। बोला अब क्या करोगे? बोला ना ना आज के बाद आइसक्रीम नहीं खाएंगे। बोला अभी इसके बदले में क्या खाना है? पक्का पपीता, पक्का केला, दोनों को मिक्स करिए, थोड़ा ड्राई फ्रूट डाल दीजिए, मिक्सी में घुमा दीजिए, फर्स्ट क्लास आइसक्रीम बनती है। आप आराम से निकाल के वो जितना भी खा ली, कुछ नुकसान करने वाला नहीं है। ओके, तो थोड़ा सा समझना है कि हमको उसके बदले में क्या देना है। तो जो जो चीज हम बताते हैं कि ये नहीं खाना, ये खाना है, उसके बदले में क्या खाना है, वो जरूर इम्पोर्टेंट है। और बच्चों के साथ में जब आप बैठ के खाना खाएंगे, जब उनके साथ में रहते हैं, आपको देखते हैं, वो सब लोग एक एक ऐसा करिए, ये उंगली, ये जो तर्जनी ये वाली है, इस उंगली को उठाइए। सब लोग ऐसे उठाएंगे, 3 बार घुमाएंगे, 3 बार ऐसे घुमाएंगे, और इसको नाक पे रखेंगे, इसको नाक पे रखेंगे। हाँ हाँ, देख रहे हैं? अच्छा मैंने बोला सब लोग नाक पे नहीं रखा सुरेश सर, आपने सर पे रखा है। मैंने बोला नाक पे रखना है। पीपल, ये आवाज का डुप्लीकेट नहीं होता है, एक्शन डुप्लीकेट होता है। क्लियर हो गया? माइंड ब्लोइंग आइडिया। आप जो बोलेंगे अरे बेटा आप सिगरेट पी रहे हैं, और बच्चों को बोलेंगे कि बेटा सिगरेट पीना अच्छा नहीं है, वो बोलते हैं जरा एक बार ट्राई करता हूँ, पापा क्यों पी रहे हैं? समझ में आई? एक्शन जो आपको चाहिए वो करके दीजिए। अभी मैं झांसी में था, एक अपने फौजी भाई थे, बोले सर मेरा बच्चा कुछ भी नहीं खाता है। मैं देखा कि बच्चा बहुत एक्टिव है। बोला अच्छा कुछ भी नहीं? बोला सर कुछ भी नहीं खाता है। बोले ओके। मेरे बैग में खजूर था, मैंने निकाला, बोला टिंक इधर आना। बोला हाँ अंकल। देखो हम लोग खजूर कैसे खाते हैं बिहार में, मालूम है? बोले कैसे? ऐसे उठाया, आ टपक। तो बोले तुम कैसे खाओगे? बोला आ टपक, ऐसे करके 31 खजूर खा गया। छोटा सा बच्चा 31 खजूर खा रहा है, मतलब क्या है कि अगर आपने उसको डुप्लीकेट करवाया, जो आप कर रहे हैं वो किया, तो वो भी वही करेगा। ओके, ठीक है। तो ये होता है, अभी वैज्ञानिकों ने जो हमारा शरीर को बनाया है, बहुत पावरफुल बनाया। अब वैज्ञानिक तो नहीं बनाया ना, इंसान को कौन बनाया? ऊपर वाला।
मेरी बातों को थोड़ा पकड़ के रखिएगा। मैं बीच बीच में एग्जाम ले लेता हूँ और वो आपको पास करना है, और बीच बीच में मैं बोलता भी, अगर आपने ये सब सब कर दिया तो पास 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 तुरंत सर्टिफिकेट मिलता है। ओके। इंसान का शरीर कितना अद्भुत है उसको समझना है, और ये ऑलमोस्ट मैं जो बताता हूँ ये सबको लिखित में आपके घर पे भी पहुंचा दूंगा। बहुत सारे लोगों को आज हमारा पोस्ट मिल गया होगा। ओके। तो उसमें आप देखिएगा कि आपकी बॉडी की कैपेसिटी क्या है। आप जो ऐसा समझिए, अगर कहीं कट हो गया, छोटा सा कट गया और आपने कुछ भी नहीं किया, तो क्या होता है, थोड़े दिन में ऑटोमेटिकली हील हो जाता है। कौन करता है? बॉडी की सेल्फ हीलिंग पावर है जो इसको हील कर लेता है। देखिए, बहुत सारी महिलाएं हैं यहाँ पे, मालूम है कि एक शरीर से दूसरा शरीर पैदा कर देते हैं, हाँ या ना? तो बॉडी में इतनी कैपेसिटी है कि ये भी हो सकता है, तो एक छोटी मोटी बीमारी को क्या अपने आप ठीक नहीं कर सकता है? बॉडी में पावर नहीं है क्या? बहुत बहुत पावर है। ओके। इसलिए बॉडी पे भरोसा करना है। अब भरोसा कैसे करना है? सुरेश सर, आप माइक ऑन रखिए, मैं कुछ कुछ पूछूंगा तो ये, क्योंकि मेरे हमारे दिमाग में पैटर्न बना हुआ है कि हम ऐसे ही रहेंगे, ऐसे रहेंगे। अच्छा ये बताइए सर, गाय दूध देती है, सही है गलत है? दूध देती है सर। गलत है, दूध निकालना पड़ता है। यस यस यस। ठीक है। पैटर्न क्या है कि गाय दूध देती है, दिमाग में सबको बैठे है। ओके। वो ऐसा नहीं होता है। डर के आगे जीत है, सही है गलत है? जी सही है। डर के आगे पेन है। जब आप डर, आपने डर से जब छोड़ेंगे, डर से बाहर निकलेंगे तो दर्द होता है, तकलीफ होती है। इतने ही पांव पसारिए जितनी लंबी चादर है, सही है गलत है? अभी तक सही यही है। सुना है ना? हाँ। सही है। अरे बड़ी बड़ी चादर मिलती है बाहर में, आप लेके आइए, पूरा पैर पसारिए। क्यों भाई, क्यों रिस्ट्रिक्ट रहना है? ओके। ये थोड़ा सा समझना है। इसलिए मतलब कुछ बोलते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, सही है गलत है? सही है। नहीं, कुछ करना पड़ता है, खोना नहीं पड़ता है। कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। ये सब जो पैटर्न बना हुआ है दिमाग में, उसको बाहर निकालना है। अभी सब लोग अपने पास, अपने जहाँ बैठे हैं वहां पे ही बोलते जाइए 3 बार कम से कम, स्वस्थ रहना आसान है, स्वस्थ रहना आसान है, स्वस्थ रहना आसान है। बोलिए तो सब लोग, सब लोग वहीं पे बोलिए। स्वस्थ रहना आसान है, स्वस्थ रहना आसान है, स्वस्थ रहना आसान है। देखिए, जब आप कुछ भी बोलते हैं, मुंहपुर से कानपुर बहुत नजदीक है, तो जो बोलते हैं सबसे पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। इसलिए बोलते हैं स्पीक व्हाट यू वांट, डोंट स्पीक व्हाट यू डोंट वांट इन योर लाइफ। जिंदगी में जो नहीं चाहिए मुंह से मत बोलिए। ओके। अभी आप बोलते हैं शुभ शुभ बोले, स्पीक गुड वर्ड्स। क्यों? आप जो बोला सबसे पहले आपको सुनाई दिया। अगर किसी को गाली दिया, सबसे पहला घाटा किसका का? तो वैसा नहीं करना है। कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा सोचिए फिर बोलिए। ओके। अभी आपका बॉडी कितना पावरफुल है उसके बारे में थोड़ा सा बात करूंगा। आपका जो फेफड़ा है, 20 लाख लीटर हवा डेली इसमें जाता है, और आपको मालूम है भनक भी नहीं लगती है। अगर फेफड़े को खींचा जाए तो ये टेनिस का जो एक कोर्ट होता है उसके एक हिस्सा को ढक देगा। राइट? ऐसी कोई भी फैक्ट्री नहीं है। हमारा शरीर हर सेकेंड 2.5 करोड़ नई कोशिका बनाता है, न्यू सेल्स बनाते रहता है। साथ ही हर दिन 200 अरब से ज्यादा रक्त कोशिकाओं का निर्माण करती है। हर वक्त शरीर में 2500 अरब रक्त कोशिकाएं मौजूद होती है। एक बूंद खून में 25 करोड़ कोशिकाएं होती है, मालूम है आपको? ये सब जब अमेजिंग फैक्ट्स अपने बारे में समझेंगे तो बोलेंगे यार ये क्या, ये कैसे है, और हम इसको तो ट्रस्ट ही नहीं कर रहे हैं। लाखों किलोमीटर की यात्रा ये हमारा खून करता है डेली। इंसान का खून हर दिन शरीर में 1,92,000 किलोमीटर का सफर तय करता है। आप बोलेंगे यार मैं तो बैठा ही रह गया, घर में ही रह गया, ये कहीं नहीं गया। लेकिन आपका खून इतना किलोमीटर चल चुका है एक दिन में। हमारे शरीर में औसतन 5.6 लीटर खून होता है, जो हर 20 सेकेंड में एक बार पूरे शरीर का चक्कर काट के आ जाता है। कहाँ हर्ट है? इतना मुट्ठी भर एक हर्ट है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आपका हार्ट 50% अगर काम करता है, तो 50% ही काम करता है हेल्दी आदमी का।
अगर बहुत बड़ा स्पोर्ट्समैन है तो 70% करता है। अगर कोई डरा देता है आपको गलत फहमी डाल के कि भैया आपका हर्ट तो अभी 50% काम कर रहा है, बोले भैया करना कितना चाहिए बता दे तू, तेरे को मालूम है क्या? आपको मालूम नहीं रहेगी तो वो डरा देगा और आप फांसले में पड़ जाएंगे। तो प्लीज, मैंने एक वीडियो शेयर किया था कि विश्वरूप राय चौधरी ने अभी 30 पैंतरे हॉस्पिटल में उल्लू बनाने के, ऐसा उन्होंने लॉन्च किया। उसको जरूर आप देखिए, आप गूगल में सर्च करिए, यूट्यूब पे है। हर टेस्ट का पीछे में क्या है वो आपको मालूम चल जाएगा, उनको उल्लू बनाने का क्या है हथियार। धड़कन आपकी कितनी चलती है? एक स्वस्थ इंसान का हृदय हर दिन 1 लाख बार धड़कता है। साल भर में यह 3 करोड़ से ज्यादा बार धड़क चुका होता है। दिल की पंपिंग का प्रेशर इतना तेज होता है कि अगर वह खून को 30 फुट तक उछाल सकता है। समझ पा रहे हैं कितना पावरफुल है आपका शरीर? मतलब आप आज से अपने, सब लोग क्या करेंगे, अपने दाहिने हाथ पे उठाएंगे। सब लोग दाहिने हाथ उठाइए, अपने कंधा पे रखिए, अपने कंधा पे, अपने कंधा पे, बाएं कंधे पे। ओके, आपका नाम लीजिए। आप बोलिए, अवनिंदर जी थैंक यू, सुरेश जी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ऐसे जोर जोर से बोलिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है? अपने ही हाथ के अपने देखिए, दुनिया बड़ी जालिम है। अच्छा काम करेंगे तो ईंटा से पीठ ठोकेगा, बुरा काम करेंगे डंडा से पीठ ठोकेगा। तो पीठ पे ठोकना ही है, इससे पहले दूसरा कोई ठोके आप अपना पीठ जरूर ठोक लिया करिए, क्योंकि आप बहुत महान हैं। सारे कैमरे और दूरबीन फेल है। कहाँ? हमारी जो आंख है, हमारी आंख 1 करोड़ रंगों में बारीक से बारीक अंतर पहचान सकती है। फिलहाल दुनिया में ऐसी कोई मशीन नहीं है जो इसका मुकाबला कर सके। नाक में एयर कंडीशनर है। मालूम है आपको कि प्राकृतिक एयर कंडीशनर ऐसा होता है कि गर्म हवा को ठंडा और ठंडी हवा को गर्म करके फेफड़े तक पहुंचाता है। 400 किलोमीटर की रफ्तार से हमारी जो तंत्रिका तंत्र है, सर्कुलेटरी सिस्टम, वो प्रति घंटा की रफ्तार से शरीर के बाकी हिस्सों तक निर्देश पहुंचाता है। इंसानी मस्तिष्क में 100 अरब से ज्यादा तंत्रिका कोशिकाएं होती है। जबरदस्त मिश्रण क्या है कि शरीर में 70% पानी होता है। अभी मेरा एक बुक आ रहा है, जीरो वाटर थेरेपी, जरा ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, उसको पढ़िएगा। हम लोग अभी 3 दिन का जो कैंप करते हैं उसमें पानी रखते ही नहीं, और पानी की जरूरत नहीं पड़ती है। लोग जब 3 दिन तक पानी नहीं पीता बोलते यार ऐसे कैसे हुआ? बोला आपने एक्सपीरियंस किया है, अब आप बताइए जरूरत है क्या? बोले पानी ही तो भरा हुआ है शरीर में। आपके खाने में पानी होना चाहिए, खाने के बीच में पानी नहीं। आ, बोलते नहीं, सूखा खाओगे सूख जाओगे। ये 4 लाइन को लिख लीजिएगा आप, अगर आप पेन पेपर है साथ में। मेरी सुरेंद्र शर्मा की तरह 4 लाइनें हमेशा आती रहती है। तो पहला लाइन लिखिए, सूखा खाओगे सूख जाओगे। सूखा कैसे? पूरी और भुजिया दोनों सूखा है, पराठा और चटनी दोनों सूखा है। ऐसे सूखा नहीं खाना है। सूखा खाएंगे सूख जाएंगे। हरा खाएंगे हरे भरे रहेंगे। हरा खाएंगे हरे भरे रहेंगे। गैस पे चढ़ा खाएंगे तो गैस बनेगा। क्या बोल दिया, पहले तो गैस नहीं था। गैस पे चढ़ा खाएंगे गैस बनेगा। आग पे चढ़ा खाएंगे तो असमय आग पे चढ़ने की तैयारी करेंगे। इसको दोबारा बोलता हूँ, आग पे चढ़ा खाएंगे तो असमय आग पे चढ़ने की तैयारी करेंगे। इसलिए नीचे में अंडरलाइन करके मोटर अक्षर में लिख दीजिए, कच्चा खाओ रोग भगाओ। कच्चा खाओ रोग भगाओ, जो कच्चा वही सच्चा। कच्चा मतलब सनकुक एंड अनकुक, सूर्य की रोशनी में पका हुआ है। 84 लाख योनि है, कोई भी भोजन को पका के नहीं खाता, सिर्फ इंसान। 84 लाख योनि है, कोई भी बीमार नहीं पड़ता, सिर्फ इंसान। और कुछ घरेलू जानवर जिसको बांध के रखते हैं वही खिलाते हैं जो नहीं खाना चाहते। ओके। आपकी छींक कितनी बेजोर है कि छींकते समय निकलने वाली हवा की जो रफ्तार है वो 166 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। आप आंख खोल के कभी भी छींक नहीं मार सकते, आपकी पावर नहीं है, आंख को बंद करना ही पड़ेगा। बैक्टीरिया का गोदाम है आपका शरीर। आप लोग जो थोड़ा सा घबराते रहते हैं, अरे यार वहां पे बैक्टीरिया, जरा इसको धो लो, हाथ धो लो, पैर धो लो, थोड़ा सा शांत बैठिए। दुनिया में कोई भी प्राणी जूता नहीं पहनता है। अर्थ के साथ में 0 वोल्ट थेरेपी होती है उसकी, और वो बिल्कुल फिट रहता है।
बैक्टीरिया इंसान के वजन का 10% हिस्सा शरीर में मौजूद बैक्टीरिया की वजह से होता है। 1 स्क्वायर फीट में जो त्वचा है उसमें 3.2 करोड़ बैक्टीरिया होता है। इसलिए घबराना नहीं है। कोई समझा दे अरे यार उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, पत्तियों का जूस पीना शुरू करिए, आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा। अभी बलराम जी दिखा रहे थे कि मैं एक ग्रीन जूस पी रहा हूँ। इनका जो अभी क्लास हुआ है, जबरदस्त क्लास हुआ वहां पे, और सारा कुछ इन्होंने सीखा है और समझ के प्रैक्टिकली कर रहे हैं। ओके। तो बोलते हैं ना शर्मा जी की नॉलेज इज नॉट ए पावर, अप्लाइड नॉलेज इज पावर। तो आप जब तक ज्ञान तो लिया, उसको यूज नहीं किया तो फायदा नहीं है। क्योंकि खाना खाया और पचाया नहीं तो गया। अभी आपकी ईएनटी सुविधा, जो ईएनटी वाला जो विचित्र दुनिया है आपका, आंखें बचपन में ही पूरी तरह से डेवलप हो जाती है, बाद में उसमें कोई विकास नहीं होता है। वही नाक और कान आपकी पूरी जिंदगी भर विकास होते रहता है। कान लाखों आवाज में अंतर पा सकता है। कान आपका 1,000 से लेके 50,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि को, तरंगों को सुन सकते हैं। दांत, दांत जो होता है आपका चट्टान की तरह होता है। ओके, आप घिस घिस के खराब कर लिया वो अलग बात है। अगर आप दांत को सही सलामत रखना चाहते हैं तो नमक, तेल, हल्दी, अपना जो नमक घर में यूज करते हैं वो, सरसों का तेल और 1 चम्मच हल्दी, बस ये मिला के रख लीजिए। और इस उंगली से नहीं करना है, तर्जनी से, ये मध्यमा उंगली, यही है उंगली जो सब कुछ करती है, हीलिंग उंगली बोलते हैं। आपका ये काम करता है जब आपका सर दर्द होता है तो आप इससे लगाते हैं, और इसका क्रेडिट झंडू बाम वाला लेके जाता है। आपकी इस हाथ ने इसको हील कर दिया। कुछ भी नहीं करिए, पानी लेके आप ऐसे करना शुरू करिए, जो आपकी वो बाम करती है वही काम ये करेगी। उंगली में पावर है। ओके, करके देखिए। दांत जो है चट्टान की तरह मजबूत होता है, लेकिन शरीर के दूसरे हिस्से में अपनी मरम्मत खुद कर लेता है। वहीं दांत बीमार होने पर खुद दुरुस्त नहीं कर पाते हैं। दांत एक बार अगर निकल गया तो निकल गया। ओके, फिर तुरंत नहीं आता है। लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा की बुक में आप एक बार पढ़ेंगे, एक व्यक्ति 376 साल तक जिंदा रहे थे, 4 बार उसके दांत गए आए, 4 बार बाल गया और आया। ओके, तो ये बॉडी अपने आप बना लेती है। अभी एक लेडी का यूट्रस निकाल दिया था, और बॉडी ने खुद से यूट्रस को फिर से जनरेट कर लिया। ओके, बॉडी में बहुत पावर है, अमेजिंग पावर। आप इसको धीरे धीरे समझ पाएंगे और एहसास करेंगे। आज के बाद तो जरूर आपको मालूम चल जाएगा कि नहीं नहीं, सच में मुझे इस बॉडी पे भरोसा करना चाहिए। दुनिया के डॉक्टर पे भरोसा कर लेते हैं, ये जो अंदर में डॉक्टर बैठा है उस पर भरोसा नहीं करते। यहाँ जो लड्डू गोपाल आप जो खाना खिलाते हैं, शीला जी बार बार मुंडी हिला रहे हैं। शीला जी आप जब खा रहे हैं खाना, भगवान को यहाँ बोलते हैं ना, मेरा लड्डू गोपाल मेरा यहाँ है। अरे दुनिया में कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं। वो वो हथौड़ा लेके बैठा है, अब बोलता है मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, हर बार सुनिए आप, ये बोलता है धक धक धक। तो जब आप खाना खिला रहे हैं तो लड्डू गोपाल यहाँ बैठे हैं, उनको क्या ये आप जो खा रहे हैं वो उनको पसंद है? आप जो मिर्ची डाल रहे हैं, आप जो पिज्जा बर्गर समोसा वगैरह जो भी कुछ जो फूड नहीं है। अभी किसी ने पूछा कि हमारा खाना क्या है, मैं बोला दादी को जाके दिखाओ ये खाना, पूछो कि ये खाना है, अगर वो बोलती है हाँ तो आपका खाना है। वो पहचानती नहीं है तो वो खाना नहीं है। पिज्जा बर्गर आपकी दादी पहचानेगी नहीं, ठीक है, तो वो आपका खाना है ही नहीं। फूड की तरह दिखता है लेकिन फूड है नहीं। ओके, थोड़ा सा समझिए। मुंह में नमी कैसे होता है? इंसान के मुंह में हर दिन 1.7 लीटर लार बनता है। लार को, खाने को पचाने के साथ में जीभ में मौजूद जो 10,000 से ज्यादा स्वाद की ग्रंथियां हैं उसको नम बनाए रखती है। ओके, तो हम लोग खाने में गलती क्या कर देते हैं? अरे पप्पू पास हो गया, कुछ मीठा हो जाए, लास्ट में हम लोग मिठाई खाते हैं। मीठा सबसे पहले खाना है। एक शर्मा जी को पूछ दिया, अरे यार ये क्या, आप मीठा तो बाद में खाना है। बोले सर कीड़ा किस पे लगता है? मीठा में लगता है। तो मीठा अगर लास्ट में छोड़ोगे, ब्रश नहीं किया, तो कीड़ा लगेगा ना। पहले ही मीठा खा लो, बाद में नमकीन, बाद में खट्टा और सबसे लास्ट में तीखा। ऐसा अगर आप क्रम में खाया, कभी दांत में कीड़ा लगने वाला नहीं है, और वजन बढ़ने वाला नहीं है, डायबिटीज बढ़ने वाला नहीं है। क्योंकि आपने पहले ही मीठा खा लिया है, वो आगे आगे जाके अपना रास्ता क्लियर करते जाएगा, लास्ट में रुकेगा तो सड़ेगा। और
अल्कलिनिटी में शरीर पलता है, एसिडिटी में शरीर जलता है। ये बात को लिख लीजिए। अल्कलाइन शरीर होगा उसमें कैंसर सेल भी जिंदा नहीं रहेगा। ओके। इसलिए जो कोई हमारे पास कैंसर पेशेंट आता है, हम बोलते हैं ऐसा करो भैया, कुछ दिन के लिए इसको बकरी बना दो। मतलब बकरियां जो खाती है वो खाना अगर शुरू कर दे, हो गया। भगवान भी जब 14 साल वनवास में गए थे तो वो क्या खाए थे? पत्रम पुष्पम फलम तोयम, 4 ही चीज। और इतने बड़े बड़े महाराजा राजा सब उनको मिलने के लिए जाते थे, क्या मिठाइयाँ लेके जाते थे? नहीं। आप अगर किसी को हॉस्पिटल में मिलने के लिए जाते हैं, क्या लेके जाते हैं? मिठाई या फल? फल लेके जाते हैं। तो आपको भी मालूम है कि फल ही करेगा सफल। खाएंगे फल, हो जाएंगे सफल। मिठाई अगर काम करता तो होता था। अभी हॉस्पिटल में जो बेड पे पड़ा है उसको वो फल दे देते हैं, बाहर में आके वो लोग समोसा खाते हैं। बाद में फिर इनकी बारी आती है, ये हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, वो इनके लिए फल लाता है और बाहर में जाके समोसा खाता है। यही सर्किल चलते रहता है, चलते रहता है। आंख जो झपकती है आपकी, वैज्ञानिकों को लगता है कि पलकें झपकने से, पलकें जो आंखों से पसीना निकालने के लिए और उसमें नमी बनाए रखने के लिए झपकती है। आपको एक बात बता दूं कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में दुगुना पलकें झपकाती है। गौर करिएगा, आज से जो भी महिला हैं वो उतना ध्यान देंगे। नाखून का क्या कमाल है। नाखून, अंगूठे का नाखून सबसे धीमी रफ्तार में बढ़ता है, वहीं मध्यमा और मिडिल फिंगर, ये जो है नाखून सबसे तेजी में बढ़ता है। नाखून क्यों नाम दिया? कि वहां से खून नहीं चलता है। नाखून, हर चीज में नाम ही है। आज मैं कुछ बीमारियों का नाम बताऊंगा जिससे आप समझ पाएंगे, अरे यार इसका नाम क्यों दिया है ऐसा। मलेरिया आपने सुना है? मल प्लस एरिया इज इक्वल मलेरिया। मलेरिया कैसे होता है? अमित सर देख रहे हैं कि अरे मैंने तो बच्चों को पढ़ाया है कि मादा एनोफिल मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। भाई साहब नहीं होता है। 5 आदमी घर में हैं, पांचों को उसी मच्छर ने काटा, किसी को बुखार नहीं हुआ, एक को बुखार हुआ। क्यों? उसके शरीर में मल ज्यादा था। मल प्लस एरिया इज इक्वल मलेरिया। जिसके शरीर में ज्यादा मल रहेगा उसको मलेरिया होगा। ओके। और प्राकृतिक चिकित्सा में बीमारी को बोलते हैं गंदगी, दवाई को बोलते हैं सफाई। जितनी मल रहेगी उतनी तकलीफ होगी। तेज रफ्तार दाढ़ी, पुरुषों में दाढ़ी के बाल सबसे तेजी से बढ़ते हैं। अगर कोई शख्स पूरी जिंदगी सेविंग ना करे तो ये दाढ़ी बढ़ के 30 फुट लंबी हो सकती है, 30 फुट तक। ओके। मैं बीच बीच में आप लोगों को दिखाने के लिए कभी कभी हटा देता हूँ, नहीं तो मैं तो चाहता हूँ कि मेरा 30 फुट को मैं ट्राई करना चाहता हूँ। लेकिन अभी देखिए, अभी आज ही एनिवर्सरी हो गई तो हर जगह से आने लगा, रहे यार दाढ़ी नहीं बनाए। मैंने बोला चलो उनका ही बात रह जाएगा, हमारी बात रह जाएगा, तो आधा हमने हटा दिया। थैंक यू। खाने का अंबार, आपको बता दूं कि इंसान आमतौर पर जिंदगी में 5 साल खाना खाने में लगा देता है। अगर 60 साल जिंदा है तो 55 साल ही उसने दूसरा काम किया, 5 साल खाना ही खाया। और कितना खाता है? अपने वजन से 7,000 गुना भोजन कर चुके होते हैं। आप आज से आंख बंद करके सोचिए कि कितना कंटर तेल, कितना क्विंटल आलू और कितना वगैरह वगैरह जिसका नाम नहीं लेंगे, कितना डाला है आपने, कितना अन्याय किया है इसके साथ में। ये तो एवरेज आदमी का नाम बोलते हैं। जो खाता है, मस्त खाता है, बहुत सारा खाता है, वो तो और भी खा जाता है। जैसे भगवान ने सांस जिंदगी से दिया है, आप जितनी सांस लेके आए उतना ही आप लेके चले जाएंगे। तो बोलते हैं कि जो धीरे धीरे सांस लेता है उसका लाइफ लंबा होता है, जो जल्दी जल्दी सांस लेता है जल्दी चला जाता है। कछुआ 300 400 साल तक जिंदा रहता है, क्यों? धीरे धीरे सांस लेता है। कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, चूहा बहुत जल्दी जल्दी सांस लेता है, बहुत जल्दी चला जाता है। ओके। तो लंबी गहरी सांस लीजिए, इसमें विचार लेने लिख लीजिए। अविंदर सर ऐसे बैठने नहीं देंगे। हाथ बंद तो दिमाग बंद, देखिए हाथ पैर खोल के रखिए। हाथ खुला, दिमाग खुला, हाथ बंद, दिमाग बंद। 4 लाइन लिखिए। बोलिए कम खाओ। लिखो कम खाओ। कम खाओ का मतलब, अकॉर्डिंग टू साइंस 10% एनर्जी यू आर गेटिंग फ्रॉम योर फूड। ज्यादा खा के ज्यादा बीमारी, कम खा के कम बीमारी।
वैसे भी 50-60 साल से ऊपर हो गए तो एक बार खाइए। एक बार खाए योगी, 2 बार खाए भोगी, अब बार बार जो खाए आपको मालूम है क्या करे, नाम है उसका रोगी। ठीक है, तो खा के ही बीमार पड़ता है। कम खाइए, दूसरा लिखे कम खाइए, कम खाओ गम खाओ। कई लेडीज का ये डायलॉग होता है, बच्चों के कारण मैं रुकी हूँ, वरना मैं कब का छोड़ के चली जाती, गम खा रही हूँ। ये डायलॉग बहुत का होता है, कभी जाती नहीं है। ओके, कम खाओ गम खाओ। तीसरी लाइन, बातें ठंडी, बातें ठंडी। जैसे आप खाना खाते टाइम में देखते हैं कि कहीं कंकड़ पत्थर तो नहीं जा रहा है, वैसे ही जो मुंह से कुछ निकल रहा है उसको भी देखना है, कहीं ऐसा पत्थर तो नहीं निकल लगा, इसे कुछ चोट तो नहीं लगेगी। ओके, ये सब किसके हाथ में है? संबंध को बनाना और बिगाड़ना किसके हाथ में है? आपके हाथ में है। ओके, अभी सपोज शीला जी एक बस स्टैंड पे खड़ी हैं, वहां पे कोई बीड़ी पीना शुरू कर दिया, इनको बीड़ी से एलर्जी है, तो अगर ये तगड़ी हैं तो पीटेंगी, अगर कमजोर हैं तो पिटेंगी। अगर उसको बोल दिया अरे भाई साहब यहाँ से आओ आओ, झगड़ा किया, तो इसको क्या करना है, उसको आराम से बोलना है कि भाई साहब आई विल अप्रिशिएट इफ यू स्मोक आउटसाइड। तो क्या करेगा, वहीं पे पैर से कुचल देगा और जिंदगी में कभी आपके सामने बीड़ी सिगरेट नहीं पिएगा। उसने क्या किया, आपने संबंधों को बना दिया। संबंध बनाना और बिगाड़ना आपके हाथ में है। कम खाओ गम खाओ, बातें ठंडी, खाना गरम खाओ। चौथा लाइन सर, खाना गरम खाओ। तो खाना गरम कहाँ, सूरज की रोशनी में पका हुआ। सूरज ने हर चीज को गर्म करके दिया है। आप जिसको कच्चा बोलते हैं वो कच्चा नहीं है, वो सन कुक्ड है, अनकुक्ड है। ओके, सपना, सपने की जो दुनिया है, दुनिया, बच्चा जब घर में होता है तभी से सपना देखना शुरू करता है। बच्चे का विकास बसंत ऋतु में सबसे ज्यादा होता है। ओके, आप इस तरह से प्लान करें कि बच्चे आपके जो पैदा हो रहे हैं वो इस टाइम में पैदा हो, और बसंत ऋतु में उसका बहुत फटाफट लंबाई बढ़ जाती है। अभी सबसे लास्ट पॉइंट पे आता हूँ, जो नींद। अभी एक बात बताइए, आपका जो पसंदीदा खाना है, मनोज झा सर, आपको सपोज पनीर बहुत पसंद है, सुबह दोपहर शाम रात आपको सिर्फ पनीर ही दिया जाए, पनीर पनीर पनीर, सुबह शाम रात दोपहर, एकदम जब मांगे तब पनीर मांग रहा है, दे रहे हैं, लेकिन सोने को नहीं दिया जाए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन आपको सोने को नहीं दिया गया, लेकिन खाना जो भी आप खा सकते हैं खाइए। क्या मांगेंगे, खाना मांगेंगे सोना मांगेंगे? सोना मांगेंगे। सोना इंपॉर्टेंट है। सोने पे आपका बॉडी रिचार्ज हो जाता है। जैसे मोबाइल को आप रिचार्ज करते हैं, वैसे ही बॉडी रिचार्ज होता है। बहुत अच्छे प्रमिला मैम, ये सब सारे लोग एक्टिव हैं। देखिए, आ, आप लोग एक्टिव रहेंगे तो आपको बहुत सारा मिलेगा। मैं बोला, आप एक लाइन लिख लीजिए, पार्टिसिपेशन इज इक्वल टू वैल्यू। पार्टिसिपेशन इज इक्वल टू वैल्यू। आप पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगा। इस पूरे प्रोग्राम का वैल्यू उनको मिलने वाला है जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ठीक है, पार्टिसिपेशन नहीं तो वैल्यू कुछ नहीं मिलने वाला है, जीरो, निरर्थक हो जाएगा, हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए पार्टिसिपेशन इज इक्वल टू वैल्यू। गुड गुड गुड, सो नाइस, सुपर। ओके, नींद बहुत जरूरी है। नींद के दौरान इंसान की ऊर्जा जलती है, दिमाग अहम सूचनाओं को स्टोर करती है, शरीर को आराम मिलता है और रिपेयरिंग का काम भी होता है। नींद के ही दौरान शारीरिक विकास के लिए जिम्मेदार हार्मोन निकलते हैं। आपको बता दें, इसको लिख दीजिए कि रिपेयर रेस्ट में ही होता है। रिपेयर रेस्ट में ही होता है। आर से रिपेयर, आर से रेस्ट, ये मालूम चलेगा। चलती गाड़ी में कोई पेट्रोल नहीं डालता, चलते चलते आप मोबाइल को चार्ज करते करते बात नहीं करते। जब आपका बॉडी रिपेयर कब करता है, जब रेस्ट में जाते हैं। इसलिए 8 बजे रात के बाद, पिछली बार जो मैंने बायोलॉजिकल क्लॉक लिखाया था उसमें ये बात लिखा था, 8 PM टू 4 AM, ये जो टाइम है आपका रेस्टिंग का टाइम है। इसमें आप आराम करिए, ताकि इसको जब ये छुट्टी देंगे तभी सब काम होगा। और जब गैस एसिडिटी की बात शुरू की थी, उसमें बताया था कि जहाँ गोबर वहां गैस, गौ से गोबर गौ से गैस, ऐसे लिख दीजिए। जहाँ गोबर वहां गैस, तो ये पेट में अगर गोबर रहेगा, यानी पका हुआ चीज अगर खाएंगे, यहाँ
इकट्ठा होगा तो आपको गैस बनेगा, एसिडिटी होगी, तकलीफ होगा। और जहाँ गैस वहां दर्द, ये भी तीसरा लाइन लिख दीजिए। अगर बॉडी में कहीं पे भी दर्द हो रही है तो श्योर करिए कि आपके बॉडी में गैस है। अगर गैस नहीं है तो दर्द नहीं होगा। रश्मि जी, अगर उंगली कट गया अब मालूम नहीं चलता है, जब सब्जी काटते काटते कट जाती है, जब धोने के लिए आते हैं पता चलता है ओहो अच्छा यहाँ से खून बह रहा है। कोई साइकिल चला के जा रहा है, बोला अरे भाई साहब आपको खून बह रहा है, बोले कहाँ भाई, वो मालूम नहीं चला, क्यों? बॉडी में गैस नहीं थी। कट गया, फट गया, जल गया, टूट गया तो भी दर्द नहीं होगा अगर आपके बॉडी में गैस नहीं है तो। इसलिए अल्कलाइन फूड खाएंगे तो गैस नहीं होगा, दर्द नहीं होगा। खत्म। तो अभी हम क्वेश्चन आंसर लेना चाहेंगे।